ये बहुत बड़ी मूव चलनी थी अगर बंदयाल साहब अपने पांव पे खड़े होते, मगर अफसोस कि वो भी आधे रास्ते में लड़खड़ा गए। सिस्टमैटिक जस्टिस ना दें हमें, आपस में ही खेल रहे हैं। वो एक वकील साहब खड़े हैं, 8 जज साहबान इधर आर्गूमेंट दे रहे हैं, 7 उधर दे रहे हैं। इसकी जिम्मेदार जो आज मुल्क में हो रहा है सिर्फ जुडिशरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम शुक्रगुजार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार और इसकी कैबिनेट के और बाकी तमाम दोस्तों के कि आज यहाँ पर इस हाउस का इनेकाद किया गया है। लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का जॉइंट सेशन है। तो इससे आपको वाजे होता है कि हमारी दोनों बार्स, और इसका ऐलान सुप्रीम कोर्ट बार पे किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों बार्स आपकी एक पेज पर होकर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सिर्फ ये लीगल फ्रेटर्निटी है जो अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इसके अलावा मुल्क में ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का है, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है, उनके बेनिफिट्स उठाने वालों का है कि इस वक्त खड़े होते और आवाज उठाते। ये काम बाकी एसोसिएशंस का है। बजाय कि हमें इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हमारी बार्स ही वो वाहद ताकत है जो इस घुटन के माहौल में भी आज इस मामले को उठा के चल रही हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बार्स में हमारे ग्रुप्स हैं, इलेक्शन भी होते हैं, इख्तिलाफ राय भी होता है, मगर एक बात याद रखें, हमारी बार का इंडिविजुअल गलत हो सकता है, कभी बार गलत नहीं होती। कभी बार का जनरल हाउस गलत नहीं होता, कभी बार की आवाज गलत नहीं होती। 2007 में भी ऐसी चीजें थी, मगर बार की आवाज ना कोई रोक सका है, ना कोई रोक सकता है, वो किसी भी ओहदे पर बैठा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बार्स इसी चीज को आगे लेके चल रही हैं। और हर इदारा जो इस मुल्क का है उसका एक काम है। पुलिस का काम है, वो चाहे मारती है मुल्जिमों को, टॉर्चर करती है, उनका काम है। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनका काम कैश का है, मुल्क का आपका बजट बनाना या बाकी। आज तक मुझे एक चीज की सिर्फ समझ नहीं आई, हमारी जुडिशरी का क्या काम है। हमने तो यही सुना था इनका काम इंसाफ देना है, मगर यहां पर तो जिस वक्त से हम आए हैं, जिसके पास केस फाइल करते हैं उसी के पास भेज देते हैं, चले जी डायरेक्शन। और जिसमें दिहाड़ियां लगी हो वो शुगर मिलों की जो है वो पकड़ के चीनी 100 से 200 रुपए हो जाती है। मैं दोनों चीफ जस्टिस से सिर्फ एक सवाल करता हूं, इसकी जिम्मेदार जो आज मुल्क में हो रहा है सिर्फ जुडिशरी है। इनका काम है मुल्क के अंदर चीजें मेंटेन करना। अस्करी इदारों और पुलिस, इनका काम यही है, इनको ट्रेनिंग ही ये है। मगर इदारा जुडिशरी किस लिए बनाया गया? उनको भी अपने लिमिट्स में जुडिशरी ने रखना है। आज इनका काम सिर्फ एक है, ये जिस दिन जज बनते हैं उस दिन के बाद इनका चैम्बर किस लिए चलता है, हमें सिर्फ इस चीज का जवाब दे दे। उसके बाद इनका काम है कि चैम्बर चलाएं। उस दिन में इंडियन जस्टिस, उनकी बेटी अगले साल प्रैक्टिस शुरू कर रही है, उसने वहां से ट्रांसफर ले ली है कि मेरी बेटी यहां पे अगले साल प्रैक्टिस शुरू करने जा रही है, मैं यहां एज ए जस्टिस काम नहीं कर सकता। मिस्टर चीफ जस्टिस लाहौर, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितने आपके जजेस के किथन किन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आई। ये जो हमारे यंगस्टर भाई हैं, ये तो कैबिनेट को कहते हैं ना आप ऐसे करते हैं, असल हकीकत तो इन्हें पता ही नहीं है। आपके किथन किन और बच्चों के केसेस 90% सक्सेस रेट कैसे होता है, हमें तो आज तक ये समझ नहीं है। आपकी हर मोटा केस आपके चैम्बर्स में होता है, एक के बच्चे दूसरे जज के पास, दूसरे के बच्चे पहले के पास। सारा खेल तो आप खेल रहे हैं। और
जब ये सारे बेनिफिट्स लेने हैं तो मुझे बताएं किस मुंह से ये उन इदारों के खिलाफ ऑर्डर्स देंगे। फिर ऐसे ही होगा कि 100 बिलें जो हैं 96 बट जो हमारे कोर कमांडर हाउस वाली हैं वो कभी फुटबॉल बन के दूसरे जज के पास, दूसरे से तीसरे के पास। कभी ऐसा भी हुआ है कि बिलें आप वापस भेज दें। आपका अगर सेक्शन ऐड हुए थे, आप कहते हैं यहां पर लिख लें, हाथ से लिख लें, उसके बाद वही एटीसी की जज साहबा आपने फिर रिमांड पे भेज दिया। इन्वेस्टिगेशन सेक्शंस की नहीं, केस की होती है। तो जो हमारी जुडिशरी कर रही है, सीजेपी साहब, हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत है, मगर एक हफ्ता आपको भी गुजर गया है। आपने भी, हमें सिर्फ ये लाइव कवरेज नहीं चाहिए, हमें लाइव इंसाफ चाहिए। आप 15 जजेस को बैठा के कॉस्मेटिक जस्टिस ना दें, हमें आपस में ही खेल रहे हैं। वो एक वकील साहब खड़े हैं, 8 जज साहब इधर आर्गूमेंट दे रहे हैं, 7 उधर दे रहे हैं। आप 7-8 बेंच बना के, आप 7-8 बेंच बनाएं कि वो वहां पे बैठ के जस्टिस करें। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल वेंडेटा या इन चीजों की तरफ मत खेलें। रही बात बार्स की, हमारी बार्स में आपको यहां पर इस रोस्टम पे कह रहा हूं, लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ बार के साथ हैं, ना हमारी कोई पार्टी है, ना हम किसी पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं जिस तरह मेरा भाई अभी कह रहा था, मैं फैसल की बात को ही आगे बढ़ा लेता हूं। मैं यहां पर बतौर सदर लाहौर बार दोनों ग्रुपों के बड़ों को दावत देता हूं कि अगली जुमेरात को हम लाहौर बार में इजलास रखते हैं, दोनों आ जाए। अब आप देखिएगा 28 को, फिर देख लीजिएगा कि कौन यहां आया है और कौन नहीं आया और कौन आपके साथ खड़ा है। ये फैसला जिस दिन आपने, हम भी ये काम गलत करते हैं, हम अपने ग्रुपों को वोट देते हैं, हम ये नहीं देखते कि कास के साथ कौन खड़ा है। मुझे बताएं आज इस छत के नीचे कौन आगे खड़ा हुआ है। आपको ये याद रखना चाहिए, पॉलिटिक्स भी हमारा हिस्सा है। पॉलिटिक्स के जरिए ही आप नुमाइंदे चुनते हैं। आप उन नुमाइंदों को मत चुने जो बार के साथ गद्दारी करते हैं। उस वक्त हमारी ये मूव, हमारी ये तहरीक, हमारी ये इजलास किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। इस मुल्क के साथ कोई सिंसियर नहीं है। हमने तीनों को देख लिया। हम सिर्फ ये इंसानी हकूक के लिए करेंगे, कानून की सरबुलंदी के लिए करेंगे और आइन के लिए करेंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये मूव नहीं चलाएंगे। ना हमारी बार से कोई सिंसियर है कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना इस मुल्क के साथ सिंसियर है। सबको देख लिया गया है। तो हमने जो भी करना है, जिस तरह आज की तहरीक हमारे भाई इमरान पाशा ने दी है, इस तरह का ये एक वाकया नहीं है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे वो 14 साल अरसलान वाला केस चला था, जिसके वालिद के जनाजे पे उसको शिरकत ना करनी थी। इससे बड़े वाकयात हैं। आपके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। आपको ये तो जिया के माशाल्लाह में नहीं हुआ था। मेरे वालिद साहब 11 साल जेल में रहे जिया के माशाल्लाह में, मगर फैमिली और बिजनेस को किसी ने टच नहीं किया, किसी फीमेल को टच नहीं किया। ये कौन सा काम आप चला रहे हैं मुल्क के अंदर? और हमें उस इंसानी हकूक के लिए काम करना है कि जो अभी भी जेलों में है, जिनके बिजनेस अभी भी तबाह किए जा रहे हैं,
सबसे पहले हमने उनके लिए काम करना है कि वो लोग जो देखें, किसी भी जगह आपकी प्रेजेंस, आपकी जियो फेंसिंग इज नॉट अ क्राइम, पॉलिटिकल एफिलिएशन इज नो क्राइम। किसी की पसंद नापसंद से हमने नहीं जाना कि इसको पकड़ के अंदर डाल दें। एक कानून बना हुआ है और ये कानून को मेंटेन, मैं फिर कहता हूं, किसने करना है, जिसका हमें आज तक नहीं समझ आई कि जुडिशरी का काम क्या है। सिर्फ तनख्वाहें लेना, प्रोटोकॉल एंजॉय करना और वकीलों को डांटना। इतनी जुर्रत है जस्टिस साहिबान लाहौर हाई कोर्ट, तो देखता हूं कब कोई सीनियर आ जाता है, जी सर कैसे हैं, और यंगस्टर आता है तो आप डांटना शुरू कर देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। मैं इसके अलावा हमें मूव जरूर चलानी है। मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और ये बहुत बड़ी मूव चलनी थी अगर बंदयाल साहब अपने पांव पे खड़े होते, मगर अफसोस कि वो भी आधे रास्ते में लड़खड़ा गए। अब यही उम्मीद हमें काजी साहब से, आपका नाम भी तो काजी है, अल्लाह करे कि आप अपने नाम की लाज रखें कि आप वाकई ही काजी बने। तो हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। और आपका ये जो डॉलर की आप बात करते हैं, डॉलर वक्ती तौर पे नीचे आ गया। बॉर्डर्स पे मैं तो नहीं खड़ा हुआ कि बॉर्डर से कैसे उड़ के चला जाता है। अफगानिस्तान डॉलर जो उड़ के ड्रोन के जरिए तो नहीं चले जाते। आपको डॉलर्स को नीचे लाने के लिए आपको सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी ठीक हो। इस वक्त ये जो हम इंसानी हकूक के साथ साथ ये हर घर का मसला है कि जितनी किसी की तनख्वाह है वो बेचारा उतना अपने बिजली के बिल दे रहा है, उससे खुदकुशी जो कर लेता है वो भी तो टेररिज्म है। वो तो गवर्नमेंट टेररिज्म है कि वो उसके जाके उसको सीधी गोलियां नहीं मारते, बिल के जरिए गोलियां भेज देते हैं उसको। तो हमें महंगाई और इस नेशनल इशू को भी देखना है। और आखिर में मैं उस बात को दोबारा रिपीट करता हूं कि 28 तारीख को हम लाहौर बार में दोनों ग्रुपों, इंशाल्लाह लाहौर हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, मगर मुझे कहीं भी अब अफसोस से कहना पड़ता है ये सिर्फ एसोसिएशन ही कर रही है, काउंसिल से मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हालांकि काउंसिल का काम होता है काम करना, तो काउंसिल से भी कोई हमें काम आना चाहिए कि वहां भी कुछ चीज हो। तो मैं इस रोस्टम के तवस्सुत से पाकिस्तान बार, पंजाब बार, हमारे दोनों ग्रुप्स के जो लीडरान हैं उनको हम दावतनामे भी भेजेंगे कि आप लाहौर बार में तशरीफ लाएं। आपकी वो 28 है, ये 27 बनती है, जुमेरात बनती है, जुमे को 12 रबीउल अव्वल। हम आपको आपकी पूरी इज्जतो तकरीम के साथ, बल्कि फर्स्ट रो में हम उन दोस्तों को बैठाएंगे जो हम, जाहिर बात है मेरी भी एफिलिएशन एक ग्रुप से है, जो हमारे ग्रुप से नहीं है। सेकंड रो में हम अपने ग्रुप को बैठाएंगे, इज्जतो तकरीम हम आपको पूरी देंगे। तमाम उम्मीदवारान को भी हम इसी रोस्टम से रीआइटरेट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर बार, और सबसे बड़ा टेस्ट केस आप खुद ही पास कर लिया करें कि जो इस तहरीक में उम्मीदवारान भी आपके साथ खड़े हैं तो आपको भी उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मुश्किल और कठिन लम्हे में यहाँ पर आए और हमें बातों से आगे निकल के, हर दोस्त को बातें करना आसान है, प्रैक्टिकली जो भी हमारी कमांडर के पीछे आके खड़ी हो गई हैं, इनकी क़यादत में हम इंशाल्लाह जो भी, क्योंकि अब देखें हमारी जो दोनों फीमेल की यहाँ कमांडर हैं उनकी क़यादत में जो भी हमारे सदर साहब फैसला करेंगे
जनरल हाउस के मुताबिक हम इंशाअल्लाह